जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। करवा चौथ आने वाली है और हम सभी सुहागिन महिलाओं के मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि हमें सिर कब धोना चाहिए, यानी कि अपने बाल कब धोने चाहिए, जिससे हमारे पति की आयु लंबी हो, हमारा सुहाग सलामत रहे, हमारे जो पति पत्नी के बीच में आपसी संबंध है वो मधुर रहें। कहते हैं कि जो घर की स्त्री होती है उसके हाथ में घर की खुशियाँ होती हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर की खुशियाँ दिन दोनी रात चौगनी बढ़ें। तो उसके लिए आज बात कर रहे हैं जिस विषय पर, पहले उस टॉपिक पर रहते हैं। उसका विषय है बाल धोना, सिर कब धोएं। तो करवा चौथ जैसे कि चौथ वाले दिन आती है, तो इसलिए चौथ वाले दिन हमें सिर धोना चाहिए या नहीं, तर्क इस बात पर होता है। तो चौथ वाले दिन सिर धोने के लिए हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, जो हमारी दादी नानी थी, उन्होंने, सासू माँ ने हमेशा बोला कि चौथ को सिर नहीं धोना चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। तो क्या करें, एक दिन पहले हमें सिर धो लेना चाहिए। तीज को सिर धो लीजिए और चतुर्थी को आप करवा चौथ का व्रत रखिए, क्योंकि यदि हम सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानकर चलते हैं, अपने बुजुर्गों की बात मानकर चलते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। तो इसलिए यदि हम बड़े लोगों की बात मानना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, तो उसी तरीके से हमें कार्य करना चाहिए। तो तीज को व्रत धोकर, अपना सिर धोकर हम करवा चौथ का व्रत चतुर्थी को रख सकते हैं। अब बात आती है जब आपका करवा चौथ नहीं है लेकिन और व्रत हो रहे हैं, जैसे आपका एकादशी का व्रत है, तो क्या करें? एकादशी को भी सिर धोना वर्जित बताया गया है, बाल धोना। तो फिर आप दसवीं तिथि को बाल धो लीजिए और एकादशी को फिर आप व्रत रख लीजिए और पूजा कर लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं, पूर्णिमा को भी सिर धोना वर्जित बताया गया है। पूर्णिमा को, अमावस्या तिथि को, अमावस्या का सीधा निकालते हैं, पितरों की थाली निकालते हैं, तो उस दिन भी सिर नहीं धोना चाहिए, बाल धोना वर्जित बताया गया है। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारी दादी नानी पुराने समय से चलती आ रही हैं, वो वाली चीज़ें हैं। तो हमें उन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जो हमारे बड़े लोग कहते आए हैं। अब बात आती है बार, यानी कि जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उस दिन हमें किस दिन सिर धोना चाहिए, किस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। पहले बात करते हैं सोमवार की। सोमवार को आप सिर धो सकते हैं, सोमवार को सिर धोने में कोई बुराई नहीं है। मंगल को सिर धोने के लिए मना होती है, क्योंकि मंगल भारी बार होता है, जिसको बोलते हैं खर बार। खर बार को सिर धोने से हमेशा बचना चाहिए। कोई मजबूरी आ गई है तो आप धो सकते हैं। फिर आता है बुधवार। बुधवार को हम सिर धो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का व्रत किया जाता है, तो बृहस्पति को सिर धोना वर्जित होता है। बृहस्पति देव की आपने कथा पढ़ी होगी, उसमें भी आता है कि बृहस्पति को हमें सिर नहीं धोना चाहिए, धोबी को कपड़े नहीं देने चाहिए, अपने बाहर जो कपड़े धोने को होते हैं वो नहीं देने चाहिए, लॉन्ड्री में भी नहीं देने चाहिए। और अपने कुछ एक कार्य है, नाखून काटना है, बाल कटवाना है, ये कार्य नहीं करने चाहिए। यदि आप प्रतिदिन सिर धोती हैं, जॉब में है, वर्किंग वूमेन है, तो आप प्रतिदिन धोती हैं तो बात अलग है। लेकिन आप दिन देखकर यदि धोती है तो बृहस्पति को कभी भी सिर मत धोइएगा, क्योंकि लक्ष्मी हनन होती है, लक्ष्मी चली जाती हैं धीरे धीरे करके, और फिर हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। तो इसलिए बृहस्पति को हमें सिर नहीं धोना चाहिए। अब शुक्रवार को हमें सिर धो लेना चाहिए, शुक्रवार को कोई बुराई नहीं है। फिर आता है शनिवार। शनिवार को सिर धोना मना बताया गया है। शनिवार को सिर धोने से भाई और बहन का रिश्ता खराब होता है, क्योंकि शनि की जो दशा होती है उससे सभी लोग डरते हैं, और अपने मायके से तो सभी स्त्रियां प्यार करती हैं, अपनी भाई के लिए उसकी खुशियां चाहती हैं। तो शनिवार को अपने भाई से यदि प्रेम करती हैं तो शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए। अपने मायके की खुशियों के लिए शनिवार को बाल नहीं धोएं, अपने ससुराल की खुशियों के लिए बृहस्पतिवार को बाल हमें नहीं धोने चाहिए। अब रविवार आता है, रविवार को हम बाल धो सकते हैं। तो रविवार और सोमवार दोनों लगातार आप बाल धो सकते हैं। मंगल को नहीं धोने हैं, बुध को धो सकते हैं, बृहस्पति को नहीं धोने हैं, शुक्रवार को धो सकते हैं, फिर शनिवार को नहीं धो सकते। इस प्रकार से ये तो हुए बार। और त्योहार का मैंने आपको बता दिया है। त्योहार में जो चतुर्थी का व्रत होता है उसमें बाल नहीं धोते हैं, पूर्णिमा के व्रत में नहीं धोते हैं, अमावस्या के व्रत में नहीं धोते हैं, अमावस्या की जो पूजा की जाती है पितरों के निमित्त, उसमें भी बाल नहीं धोते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी पूजा पद्धति है। करवा चौथ का व्रत में हम एक दिन पहले कल बाल धो सकते हैं, जैसे कि
करवा चौथ रविवार की हो रही है, तो शनिवार को हमें, क्योंकि चतुर्थी को सिर नहीं धोया जाता है, इसलिए इस बार शनिवार को सिर धोया जाएगा, नहीं तो शनिवार का सिर धोना वर्जित होता है। आगे फिर आपके परिवार में जैसे रिवाज हो, आपकी सासू माँ ने जैसे बताया हो, आपकी माँ जी जैसे करती आई हो, आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं जो मेरे बुजुर्गों ने, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो मैं सुनती आई हूँ, मैंने अपनी वो बातें शेयर की हैं, और जो कथा कहानियों में पर शास्त्री लोग बताते हैं, मैंने वो चीज़ें आपसे शेयर की हैं। अच्छी लगी हो आपको मेरी बातें, धर्म के अच्छी लगी हो कि मैंने धर्म से जुड़ी हुई बातें बताई हैं, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नाम याद रखिएगा, श्याम सखी सीमा। और भी ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैंने करवा चौथ से जुड़ी चूड़ी कब पहननी चाहिए, कितनी पहननी चाहिए, वो आपको जानकारी भी अपनी पहले वीडियो में दे चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर प्रेम दें अपना, उसको एक बार ज़रूर देख लें कि पुरानी चूड़ियों को हमें कहाँ रखना चाहिए, किस समय नई चूड़ियाँ पहननी चाहिए, नई चूड़ी पहनते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। उसी प्रकार अब ये मैं आपको बताया, जैसे कि सिर कब धोना चाहिए जिससे कि हमारी सुहाग की लंबी आयु हो। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि हे माता रानी, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबके स्वास्थ्य को सलामत रखना, सबको दीर्घायु देना, आपके दिवाली बहुत अच्छी हो, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आया। राधे राधे।